राज और बोलने वाला खरगोश। एक शांत से गांव में हरे भरे खेतों के बीच राज नाम का एक लड़का रहता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था बनी नाम का एक खरगोश जो बोल सकता था। कोई नहीं जानता था कि बनी कैसे बोलता है, लेकिन राज ने कभी सवाल नहीं किया। वह बस जानता था कि बनी बहुत खास था। एक दिन जब वे पुराने बरगद के पेड़ के पास खेल रहे थे, बनी के कान फड़फड़ाए। राज, क्या तुमने सुना? उसने पूछा। राज ने ध्यान से सुना। पास के जंगल से एक हल्की मदद की पुकार सुनाई दी। बिना देर किए दोनों दोस्त आवाज की दिशा में भागे। जंगल में घुसते ही उन्होंने देखा कि एक छोटा चमकता हुआ नीला पक्षी एक गिरी हुई टहनी के नीचे फंसा हुआ था। उसके आंखों में बुद्धिमानी की चमक थी। राज ने धीरे से टहनी उठाई तो पक्षी चहक उठा। धन्यवाद दयालु बालक, मैं ज़ेफिर हूँ, इस जंगल का रक्षक। बनी के कान फिर खड़े हो गए। बोलने वाला पक्षी, यह तो और भी अनोखी बात है, मुझसे भी ज्यादा। ज़ेफिर हल्के से मुस्कुराया। एक लालची जादूगर ने जंगल के जादू पर कब्जा करने के लिए मुझ पर श्राप डाला है। अगर मैं सूर्यास्त से पहले अपने पवित्र वृक्ष तक नहीं पहुंचा, तो हमेशा के लिए अपनी शक्तियां खो दूंगा। राज ने बिना समय गवाए ज़ेफिर को उठाया और जंगल में भागने लगा, जबकि बनी कूदता हुआ उसके साथ दौड़ा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कांटेदार झाड़ियां रास्ता रोक रही थीं। एक तेज बहती नदी सामने थी और अंधेरे में अजीब परछाइयां घूम रही थीं। आखिरकार जब वे पवित्र वृक्ष तक पहुँचे तो सूरज डूबने ही वाला था। ज़ेफिर थककर बोला, अब मुझ में ज्यादा समय नहीं बचा। राज ने जल्दी से ज़ेफिर को एक शाखा पर रखा। उसी पल वृक्ष तेजी से चमक उठा और ज़ेफिर एक भव्य सुनहरे पक्षी में बदल गया। उसके पंख सूरज की रोशनी की तरह चमक रहे थे। तुमने मुझे बचाया, ज़ेफिर ने गर्मजोशी से कहा। तुम्हारी दयालुता के बदले मैं तुम्हें एक उपहार देता हूँ। बनी ने उत्सुकता से अपनी नाक हिलाई। क्या मुझे अनगिनत गाजर मिल सकती हैं? ज़ेफिर हंस पड़ा। उससे भी अच्छा राज, जब भी तुम्हें हिम्मत की जरूरत होगी, यह तुम्हारे भीतर जागेगी और बनी, तुम्हें हमेशा के लिए बोलने की शक्ति मिलेगी। जैसे ही सुनहरा पक्षी उड़कर आसमान में गायब हुआ, राज और बनी विस्मय से उसे देखते रहे। बनी ने हल्के से राज को नुकीला। वाकई अद्भुत रोमांच था, लेकिन अगली बार चलो गाजर मांगते हैं। राज हंस पड़ा और दोनों दोस्त हंसते हुए अपने घर की ओर चल पड़े, यह जानते हुए कि सच्ची दोस्ती और दयालुता हमेशा जादुई यात्राओं की ओर ले जाती है। शिक्षा, दूसरों की मदद करने से अप्रत्याशित इनाम मिल सकते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती सबसे बड़ा उपहार होती है।